तालिबान ने हेलीकॉप्टर को मार गिराया है, पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर को गिरा। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर गदर छिड़ गया। पाकिस्तान की सैन्य चौकी पर तालिबान ने धावा बोल दिया। तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ बारूदी जंग का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला शुरू हो गया। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या तालिबान ने पाकिस्तान के हिस्सों पर कब्जा कर लिया है? क्या अब पाकिस्तान पर तालिबान का राज होने वाला है? जी हाँ, खबर आ रही है कि अफगानिस्तान सीमा से सटे एक पाकिस्तानी चौकी पर तहरीके तालिबान यानी टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। प्ले डाउन हो रही है इंडिया से, तो इस वजह से उनकी जो है ना इस तरह की एग्रेसिव स्टेटमेंट्स आ रही हैं। अदरवाइज जितनी देर तक पाकिस्तान ने उनको होस्ट किया है, आप किसी भी शहर में चले जाओ, आपको वहाँ पे बहुत बिजनेस में। नमस्कार दोस्तों हिंदू पाक लेटेस्ट मीडिया में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे देश के सभी देशवासियों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की और बहुत बहुत बधाइयां। और तो दोस्तों, आज का टॉपिक ये है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू हो गया है। वहाँ के तालिबान और यहाँ के पाक आर्मी के बीच झड़प शुरू हो गया है। काफी बंकरों को कब्जा लिया गया है। कभी कुछ पाकिस्तानियों ने कब्जा लिया तो कुछ तालिबानियों ने कब्जा लिया। पाकिस्तान के एक हेलीकॉप्टर को भी उन लोगों ने रॉकेट से मार गिराया है। तो देखते हैं वीडियो। और दोस्तों, जो लोग नए हैं चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंचे। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इलाके पर कब्जा करने की धमकी दे दी है। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तालिबान डिफेंस मिनिस्ट्री का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा का पूरा अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, इस पर पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता। तारीख में ऐसा पहली बार देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े हिस्से पर दावा ठोक दिया है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ चल रही बगावत के बाद BLA ने अब अफगान तालिबान से हाथ मिला लिया है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। जब पाकिस्तान ने जो है ना वो हेल्प आउट किया था, उनके जो है ना वो जब रशियंस भी जो है ना वो वहाँ पे थे, अमेरिकन भी थे, इवन के उनको वहाँ से निकालने में भी पाकिस्तान ने जो है ना वो उनको की लाशें उठाते रहे, क्योंकि पाकिस्तान जो है वहाँ पर होने वाले दहशतगर्दों को टारगेट करता है। लेकिन काबुल की से स्टेटमेंट आती है कि यहाँ पे कोई दहशतगर्द तो नहीं मारा गया, लेकिन सिविलियन मारे जा रहे हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। जिस तरह आपने कहा कि हम अपने प्यारों की लाशें उठा उठा के थक गए हैं, अफगानिस्तान का भी यही मौकफ है। देखें, किसी भी एयर स्ट्राइक के बाद जो भी मुतासरा फरीक है उसका भी कोई ना कोई बयान तो आता है, और हमने नोट किया है कि हर दफ़ा बयान जो भी मुतासरा फरीक होता है वो वही बयान देता है जो उसकी अपनी फेवर में होता है, मजलूम बनने के लिए। और नो डाउट जब भी एयर स्ट्राइक्स होते हैं या उसके अलावा बम ब्लास्ट होते हैं, कुछ भी है, तो टारगेटेड लोगों के साथ ऐसे लोग भी मरते हैं जिन्हें हम सिविलियन कहेंगे या कोई आम लोग जिनका उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत तो पेश तभी आएगी जब आपको एक टारगेट मिलेगा जो आपको मुसलसल नुकसान पहुंचा रहा है। और नो डाउट अफ़गानिस्तान में भी तालिबान का कोई एक ग्रोह तो नहीं है, मुख्तलिफ तबकात हैं, और एक बिल्कुल ऐसा ग्रोह है जो बिल्कुल एंटी पाकिस्तान खड़ा हुआ है, उसके मसाइल हैं। और पाकिस्तान ने बारहा अफ़गानिस्तान को ये चीज़ बताई भी है। तो एयर स्ट्राइक करने की ज़रूरत तो ज़ाहिर बात है कि तब ही आई है जब पानी सर से गुजरा है। तो इसका मतलब है कि भाई हमने भी जब एयर स्ट्राइक की थी तो पानी सर से गुजरा था, तभी तो हमने भी की थी। तो हमारी बात तो पाकिस्तान मानता नहीं है, वो तो कहता है कि नहीं जी, हम तो बिल्कुल नहीं मानते। तो क्या पाकिस्तान मानेगा कि हमने भी जो किया वो सही किया? नहीं मानेगा ना पाकिस्तान। और हम तो लगातार सबूत देते हैं, हम तो कहते हैं, हम बताते हैं कि देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तब भी आप नहीं मानते। तो देखिए, जैसा आप करेंगे वैसा भरेंगे। हमारे सनातन धर्म ने कहा गया है, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कर्म होंगे आपको फल वैसा मिलेगा। तो आप हमारे लिए ऐसे कर्म करते हैं तो उधर से घूम के वो फल आपको मिल रहा है। तो कर्म करो ही मत ना यार, दूसरे के बारे में बुरा सोचो ही मत।
तो नहीं होगा। उनको ऐसा लगा रावलपिंडी वालों को कि उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब ये पश्तून वली का कॉन्सेप्ट है जो लोग समझाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट है कि जो मैं बताना चाह रहा हूं कि मुझे क्या लगता है सच्चाई है। अगर आप अफगान से पूछेंगे, बोलेंगे साहब ये जो टीटीपी वाले हैं ये हमारे साथ तब खड़े थे जब अमेरिकन थे, ये हमारे भाई हैं, हमारे घर के मेहमान हैं। तो अकॉर्डिंग टू अफगान ट्रेडिशन, ठीक है, मिल मस्तिया कहते हैं हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, और अफगान के लिए इससे बड़ी बेइज्जती नहीं होगी कि उसका कोई 22 दिसंबर की दरमियानी रात कुरम और शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश की गई। 20 से 25 खारजियों ने अफगान तालिबान की बॉर्डर पोस्टों को इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए दोनों कोशिशें नाकाम बना दी। जराये का यह बताना है कि दरअंदाजी में नाकामी के बाद खारजियों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तानी पोस्टों पर भारी हथियारों से बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया। इब्तदाई तलात के मुताबिक 15 से ज्यादा खारजी और अफगान तालिबान हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। पर समर खेल में था। अच्छा, जलालाबाद में। तो ये हमारी कुर्बानियों से अगर अफगानिस्तान आजाद हुआ है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, अफगानिस्तान आजाद हो गया अगर आपकी कुर्बानियों से हो गया, वो आपके ऊपर ही क्यों फायरिंग कर रहा है, यानी हम लोगों के ऊपर? ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत उन्हीं के आदमी, ये बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये अमेरिका का सारा प्लानिंग है। नहीं, मुझे बताइए, अफगानिस्तान आपने बोला कि रशिया से आजाद करवा दिया, यानी हम लोगों ने आजाद करवाया, तो ये कश्मीर क्यों नहीं आजाद करवाया? भाई इसमें भी बस हमारी कमजोरियां हैं। मैं जब मीडिया पे देखता हूँ ना, यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है, तो अफगानिस्तान के हालात इतने बेहतर हो गए कि मेरे हाल से ना एक वो पावरफुल मुल्क बन जाएगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि एक वक्त आएगा कि लोग जैसे दुबई जाते इस तरह अफगानिस्तान जाएंगे। पाकिस्तान के पास ऐसा है क्या कि इसराइल भी हमारे पीछे, इंडिया भी हमारे पीछे, अमेरिका भी हमारे पीछे, दुनिया की सारी पावर्स हमारे? हाँ जी जी, मुसलमान है इधर ज्यादा। अच्छा, इधर ज्यादा मुसलमान है, इसलिए पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान आपको पता है? ईमान कहाँ पे है? इंडिया में, इंडोनेशिया में भी है, इंडिया में भी है। उनको पता है कि इधर के लोगों का ईमान बहुत पक्का है। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों का? हाँ। अंकल जी आप कह रहे थे हमारे इधर से लोग बिक जाते हैं, ये मेरा भाई कह रहा है ईमान बड़ा पक्का है। ये लोग कहते थे जी यहाँ से आदमी ले जाते हैं वहाँ मरा देते हैं, हाँ। ऐसी कोई बात नहीं थी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कश्मीर में सुना, आप कश्मीर में भी गए? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर के बॉर्डर में रहा हूँ। जम्मू में आप गए हैं? अल्लाह का शुक्र है, ये बातें जो है ना खुलकर बताने वाले नहीं है। देखो आप सईद साहब को क्या उसने जुर्म किया, अच्छा, नजर बंद कर दिया उन लोगों ने, सजा दिला दी। क्यों किया? चलो इंडिया का तो समझ में आता है, इंडिया तो कहता है कि भाई 26/11 का जिम्मेदार हाफिज सईद है, या अगर बहुत सी इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज है वो कहते हैं कि हाफिज सईद दहशतगर्द है। ठीक है, अब मुझे बताएं, आप अगर हाफिज सईद को हीरो मानते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट अगर कहती है जी वो दहशतगर्द नहीं, तो क्यों पकड़ा है, फिर क्यों नजरबंद किया? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो बात है। ये आपका आई थिंक बेटा ही होगा जो पीछे बैठा है, मेरा ही बेटा। क्या अपने बच्चों का क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में? मैंने जो कारोबार किया ना, यकीन करें मेरी दिली दुआ कि मेरा बेटा जल्दी से पार जो इसे मैं किसी अच्छे मुल्क में भेज दूं। यानी पाकिस्तान से बाहर भेज दें तो आपका बिजनेस कौन संभालेगा? मैं तो खुद यहाँ से बिजनेस उठा के वहाँ पे जाना चाहता हूँ। पहली बार तारीख में सर देखा गया है कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के इतने बड़े इलाके पर जो है दावा किया है, क्लेम किया है कि ये अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। कहा जा रहा है कि अगर अफगान तालिबान जो है खैबर पख्तूनख्वा पर कब्जा करने में कामयाब हो गए तो बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से चला जाएगा। बेसिकली ये जो इशू स्टार्ट हो रहा है, इशू स्टार्ट हुआ है प्री पार्टीशन, जब 1893 के अंदर सर ड्यूरेंट ने ये ड्यूरेंट लाइन एक बनाई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। ब्रिटिश और अफ़गान्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, एग्रीमेंट। उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन, जिसको हम आज ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, उसके बाद से ये एक पीस ट्रीटी थी और ट्रीटी चलती रही। आफ्टर पार्टीशन इन्होंने खुद ही अपने तौर पे ये इस ट्रीटी से पीछे हो गए कि 1949 में आई गेस ये लोग अफ़गानिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम लोग इस ट्रीटी को नहीं मानते। उसके बाद से लेकिन 1947 के बाद चूँकि पाकिस्तान मान गया और बॉर्डर्स जो थे वो पाकिस्तान के पास आ गए, और उसके बाद से ये ड्यूरेंट लाइन और बॉर्डर जो था वो पाकिस्तान अफ़गान का चलता रहा। अब जो हुआ उसके बाद
हमें पता है कि रशियन वॉर आ गई, रशियन वॉर के अंदर पाकिस्तान ने इनको सपोर्ट किया। अफगानिस्तान ये जो हमला है क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज, और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं। वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इस पे ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल। तीसरा उन्हें ये पता चल गया है कि तो दोस्तों वीडियो आपने देखा, आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपका है। और दोस्तों जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करें और लाइक जरूर किया करें। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर तो जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।